चलो, उत्तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक। पिछले क्लास में हम क्या देखे थे? अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक देखे थे ना। आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है बटे वस्तु की, यही है ना आवर्धन। आवर्धन का कोई मात्रक होता है? नहीं, कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समान राशि है, दोनों ऊंचाई ही है। ऊपर भी प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो भी ऊंचाई ही है, और नीचे वस्तु कुछ ऊंचाई ही है। अगर ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर या मीटर में लेते हैं तो मीटर मीटर कट जाएगा, या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। इसलिए समान राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। तो आवर्धन हम देख लिए थे, तो वही आवर्धन बराबर फिर आगे देखे थे m बराबर माइनस v बटे u। तो हम अवतल दर्पण में प्रूफ कर चुके थे ना। उसमें दर्पण सूत्र भी लगा दिए थे, नहीं लगा दिए थे। आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक। देखिए, उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही स्थिति आता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही स्थिति आता है। वस्तु का सीधा और छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है वस्तु। किसी को दिक्कत? एकदम दो गो है, एकदम इतना बार बोले हैं कि जुबान और दिमाग दोनों में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये उत्तल दर्पण है, यहाँ वस्तु रखे, ये प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किधर उधर मुड़ जाती है। उसके बाद काल्पनिक रूप से किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। फिर यहाँ से एक ध्रुव पे लाएंगे, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी एक आपतित किरण, इसको काल्पनिक रूप से मिलाएंगे तो कहाँ मिल जाएगी? ध्रुव और फोकस के बीच मिल जाएगा। दूसरा केस आप क्या कर सकते हैं, इस होके वक्ता केंद्र से होकर ले जा सकते हैं ना काल्पनिक रूप से। तीर मारना है, हेलो, उल्टा थोड़े, तीर नीचे मार देने से उल्टा प्रतिबिंब थोड़े हो जाता है। नीचे बनाएंगे तब ना उल्टा होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच में बना। बस उसी बात को लिख दिए हैं। माना पी ध्रुव वाला क्या है? एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसमें वस्तु ए बी का काल्पनिक सीधा और छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ये सब तो हम उत्तल दर्पण के स्थिति में ही देख लिए थे, ये फिगर नहीं, बस उसके बारे में लिख रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश पी को, ए डैश बी डैश पी, यही है ना। यहाँ बना है प्रतिबिंब। अब देखिए ए डैश बी डैश, यहाँ पी है ना, ध्रुव ए डैश बी डैश पी दिख रहा है। ये कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब तुम देखो, अब ए बी पी इसी को ना करना है समरूप। अब ये कोण भी कितना डिग्री? 90 है, दोनों का है ना 90। अब तुम देखो, ये भी ऊपर में मिल रहा है, ये भी ऊपर में मिल रहा है। क्या ये कौन समान होगा? दो को समान है तो तीसरा समान होगा, नहीं होगा। चलो अब देखो, यहाँ देखो ए डैश बी डैश बटे ए बी लिख सकते हैं। इस यहाँ इसके जगह ये लिख सकते हैं ना, ए डैश बी डैश बटे ए बी लिखते हैं ना। फिर पी बी देखो, पी बी इसका ये क्या है? ये आधार, इसका आधार लिख सकते हैं। पीबी डैश बटे पीबी लिख दिए ना। बस यही दो चीज लेना है, इसके इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना, बराबर हो जाएगा। काहे कि त्रिभुज समरूप है ना। जब त्रिभुज समरूप है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें आप क्या लगा दीजिए? नई चिन्ह परिपाटी। अब देखिए ए डैश बी डैश कौन सा दूरी है? ए डैश बी डैश किसका ऊंचाई है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ऊपर कौन चीज? ऊपर प्लस की माइनस? ऊपर प्लस नहीं तो क्या प्लस होगा? प्लस। H1 देखिए, ये किसका ऊंचाई है? ए बी, वस्तु की ऊंचाई। ये भी प्लस की माइनस? प्लस। क्लियर है? अब देखिए फिर P डैश बी किसका कौन चीज का दूरी है? ये प्रतिबिंब की दूरी। P बी डैश क्या चीज का दूरी है? प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी कौन चीज से?
H1 से लिखते हैं प्रतिबिंब दूरी, भी से प्रतिबिंब दूरी भी से। अब बताओ इधर है तो कौन चीज पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव है। अब देखो पीबी, यही है ना पीबी, पीबी क्या है, अब ध्रुव से क्या है इधर है, इधर क्या होता है माइनस, तो माइनस यू होगा, ठीक है। प्लस प्लस कट गया, H2 बटे H1 के बदले में M लिख सकते हैं, वही ना, आवर्धन बराबर H2 बटे H1। अब देखिए प्लस कोई वैल्यू नहीं, प्लस तो सब चीज में रहता है नहीं, अब नेगेटिव है तो माइनस भी बटे यू लिख सकते हैं ना, यही ना है आवर्धन का व्यंजक, M बराबर माइनस भी बटे यू। क्लियर हो गया, है कुछ हो इसमें नहीं। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, दर्पण सूत्र। अगर आपसे सवाल ये कहता है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक निकालिए, तो यहां तक छोड़ देना है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि दर्पण सूत्र से के मदद से उत्तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक निकाले, तब क्या करना है, यहां तक आना है आपको, ठीक है। अब देखिए नोट, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र मेरा क्या है, 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ, याद रखना है, ठीक है। अब सभी पदों में किसे गुना करेंगे, पिछले क्लास में भी से गुना किए थे सभी जगह। अब भी से जब गुना करेंगे तो बताइए, इसमें गुना करेंगे तो भी बटे भी हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो भी बटे यू हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो भी बटे एफ नहीं हो जाएगा, भी क्या हो जाएगा, एक बचेगा। अब प्लस को हम माइनस माइनस लिख सकते हैं, अच्छा देखो तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, है हो जाएगा ना। क्या है कि हमको प्रूफ करना है, यहाँ माइनस बनाना ही है, तब ना एम ले सकते हैं, क्या कि एम बराबर देखिए फॉर्मूला आता है माइनस भी बटे यू, इसलिए हमको माइनस चाहिए, तो यहाँ माइनस कहां से लाएंगे, तो अपने मन से क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस कर देंगे, कर सकते हैं ना। अब माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो माइनस कर दिए भी बटे यू हो जाएगा ना माइनस में, ये समझ में आया नहीं आया। अच्छा देखो ये जो 4 है प्लस 4 लिखा हुआ है, अगर 3 प्लस 4 लिख दिए तो क्या हम 3 माइनस माइनस 4 नहीं लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 4 3 7, एक के चीज नहीं हुआ, वही चीज हुआ, यहाँ प्लस को तोड़ दिए हम, माइनस गुना माइनस में तोड़ दिए ना, तो अब एक ई माइनस के जगह माइनस लिख दिए, अब ई माइनस भी बाई यू के बदले में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दिए बराबर भी बटे एफ, किसी को दिक्कत है नहीं। अब एम बराबर एम क्या, एम इसको बराबर कर रहे हैं ना, तो अब एम को इधर लाइएगा तो प्लस में आ जाएगा एम, आई भी बटे एफ को उधर ला जाएगा तो किस में चल जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस भी बटे एफ हो जाएगा, ई प्लस उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, आई माइनस वाला इधर आया तो प्लस में आ गया, तो एम बराबर 1 माइनस भी बटे एफ, वही सूत्र याद, ये हुआ ना, प्रूफ हुआ ना। तो इतना बात को याद रखना है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक वही है। अब उत्तल अवतल दोनों में सेम होता है, बस प्रोसेस क्या है थोड़ा अलग है। तो आवर्धन का व्यंजक आपको याद रखना है, एम बराबर क्या होता है, माइनस भी बटे यू, माइनस भूलिएगा नहीं, खाली भी बटे यू नहीं डाल देना, माइनस भी बटे यू, ठीक है। और दर्पण के मदद से क्या होता है, आवर्धन बराबर सूत्र 1 माइनस भी बटे एफ। अगर हम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया दर्पण के मदद, एक मान चलिए ऑप्शन में दिया 4 ऑप्शन, ये नहीं देके आवर्धन का सूत्र के जगह ये ऑप्शन दे दिया, क्या गलत हो जाएगा, नहीं, ये टिक करना है, तब 1 माइनस भी बटे एफ, आवर्धन बराबर होता है 1 माइनस, ये भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी बटे फोक्संतर, प्रतिबिंब दूरी बटे फोक्संतर, आवर्धन बराबर 1 माइनस प्रतिबिंब दूरी बटे फोक्संतर, यहाँ है आवर्धन बराबर माइनस प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु। क्लियर है, नोट पॉइंट है 2 ठो, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव यही सबसे बनेगा, ठीक है। कह रहा है कि आवर्धन का मान, यानी किसका मान, आवर्धन एम है ना, एम से डिनोट करते हैं, ये आवर्धन का मान अगर 1 से बड़ा बन गया, यानी ये आवर्धन का एम बराबर माइनस भी बटे यू है, यही है ना फॉर्मूला। अगर भी का मान अगर रखे, मान चलिए कि बस तो ये प्रतिबिंब का ऊंचाई 2 हो गया, ठीक है, 2 मीटर है, प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना है 2 मीटर, और वस्तु का ऊंचाई कितना, ये प्रतिबिंब दूरी 2 मीटर है और वस्तु दूरी कितना है 1 मीटर,
ठीक है। अगर आप ये भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, यानी m का मान -2 निकला। तो अब देखिए आप, m का मान -2 निकल गया, तो ये 1 से छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया, हुआ ना 1 से छोटा। लेकिन यही जब m का मान निकालेंगे, हम m का मान निकालेंगे, लेकिन यहाँ 1 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो देखिए स्थिति 2 स्थिति होता है कि अगर 1 से बड़ा हो जाता है, m का मान क्या होता है, 1 से बड़ा हो जाता है, तो प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। नहीं, 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब भी वस्तु से बड़ा। अगर जो 1 से छोटा है m का मान, ऐसा स्थिति आ जाएगा कि प्रतिबिंब यानी कि आवर्धन का मान 1 से छोटा हो जाएगा, तो प्रतिबिंब वस्तु से क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। अगर वस्तु यहाँ है, मान चलिए वस्तु ऐसे है, तो प्रतिबिंब इतना, मतलब इससे छोटा बनेगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कि 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब जो है वस्तु मान चलिए इतना बड़ा है, तो इससे ऊंचा जो यानी कि बड़ा जो है क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा रहेगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर आवर्धन का मान 1 से छोटा रहेगा तो प्रतिबिंब भी वस्तु से छोटा बनेगा। याद है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, सभी को अंतर समझ में आ रहा होगा। कुछ अटपटांग लग रहा है, नहीं लग रहा, कुछ नहीं अटपटांग लगेगा। देखिए उत्तल दर्पण में बाहरी सतह से परावर्तन होता है, कैसा था उत्तल दर्पण, ऐसे है ना। देखिए बाहरी सतह से है परावर्तन हो रहा है। अवतल दर्पण में कौन सतह से होता है, देखो भीतर से होता है, भीतर से होता है। देखो भीतरे हुआ रे, ई बाहरी उठा हुआ बाहरी, आई धसा हुआ भीतरी। ए लड़की यहाँ देखो, ये क्या हो गया, भीतरी। ये देखो भीतरी सतह से अवतल दर्पण में परावर्तन हो रहा है ना, इधर यही ना हो रहा है रे। हाँ देखो अवतल दर्पण में भीतरी सतह से होता है, अवतल दर्पण में बाहरी सतह से। क्लियर है, कितने को बात था बताने वाला। दूसरा देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दो स्थिति है, दोनों काल्पनिक। किसी को दिक्कत, वही बात को लिख देगा, अंतर में नहीं बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों स्थिति। टोटल अवतल दर्पण में कितना स्थिति बनता है, 6 गो। क्या वो काल्पनिक, सब वास्तविक। तो क्या हम नहीं गिनेंगे, एक को बनता है तो काल्पनिक को नहीं गिनेंगे, भगा देंगे, नहीं हाँ गिनेंगे। तो क्या अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनता है, बनता है। और उत्तल में सिर्फ क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। किसी को दिक्कत नहीं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सब ना गाड़ी के साइड मिरर में यूज करते हैं, नहीं होता है, छोटा ही होता है। लेकिन अवतल दर्पण में कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी बराबर, तीनों होता था। नहीं, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। कोमा देख के लिख लो, बराबर भी होता है, बराबर भी होता है, तीनों केस होता है। यानी कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, बराबर भी होता है। देख लो पहली इधर। और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है, किया जाता है कि नहीं। उत्तल दर्पण का साइड मिरर हो गया, उसके बाद क्या हो गया, किसमें, जिसमें प्रकाश छिड़ियाता है, बिखर जाता है। लालटेन में बिखर जाता है, नहीं स्ट्रीट लाइट में बिखर जाता है, तो वहां कुछ दर्पण का उपयोग करते हैं। तो लिख दीजिएगा, ये पॉइंट बना के, ये पॉइंट से बढ़िया होगा ये लिखना होगा कि इस दर्पण का उपयोग निम्नलिखित जगहों किया जाता है। ठीक है, उसमें लिखिएगा साइड मिरर में, लालटेन में, उसके बाद स्ट्रीट लाइट में। फिर इसमें लिखिएगा इस दर्पण का उपयोग, फिर डैश देके लिखिएगा गाड़ी के अगर धूप में, नहीं टॉर्च में, जहां जहां करते हैं अवतल दर्पण। हाँ, और क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, ये आसानी से अंतर लिख लीजिएगा कि नहीं, एकदम आसानी से अपने मन से अंतर, इसको याद करना है नहीं, अपने मन से क्या करना है, बना बना के लिख देना।